हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका दिल से स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स में हमारी न्यू एक्सरसाइज है 4.6 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पार्ट 1 पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ में ट्विटर केबिन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। क्योंकि जैसे ही जितने भी वीडियो आपके पास बनते हैं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका हमें कंसिस्टेंसी बताना है। कंसिस्टेंसी कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन क्या है, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर देखिएगा क्या बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पर मेरे पास में बनेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। देखिएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए फॉर्म द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A x = b, Ax = b, जो हमें कंसिस्टेंसी फॉर्म कंप्लीट करता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में a की वैल्यूज देखिए कितनी है। a की वैल्यूज के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यूज बनाने के लिए देखिए यहाँ आ जाएगा 1 2 2 3, ये हमारे पास a की वैल्यूज आ गई। x की जो वैल्यूज होगी वो हमारे पास बनेगी x और y, दो वैल्यू x y हो जाएगी। b की जो वैल्यूज रहेगी वो मेरे पास कहलाएगी 2 और 3। कितना हो जाएगा, 2 और 3। तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज बन गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a को मोड बनाएंगे, मोड a। तो मोड a की वैल्यूज हमारे पास देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 3 × 1 = 3 -2 × 2 = 4। कितनी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में, 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, 1। और ये वैल्यूज आएगी -1 की। ये वैल्यूज किसकी आएगी, -1 की। तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंसी। ओके, इक्वल टू ये कहलाएगा मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल। कैसे कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में जब a की वैल्यूज कंप्लीट हुई थी 1 2 2 3, क्योंकि हमने यहाँ पर a की जो वैल्यूज होती है वो होती है हमारे पास में a11 a12 a21 और a22, ये वैल्यूज होती है। तो a11 की वैल्यूज मेरे पास ये हो जाएगी, a21 की वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पे a12 a22। तो ये वैल्यूज 1 2 2 3 वैल्यूज x की वैल्यूज x y दे रखी है, b की वैल्यूज हमने यहाँ पर 2 और 3 है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जब यहाँ पर मेरे पास मोड बताता हूँ तो 3 × 1 = 3 और माइनस फॉर्मूले में 4। ये दोनों नंबर यदि सेम आ जाते, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नंबर यदि सेम आ जाते तो मेरे पास में यहाँ पर सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन इस कंसिस्टेंसी में लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिख देता इनकंसिस्टेंटली। यहाँ पे कंसिस्टेंसी है तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों इक्वल में सेम आने पर हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर कितना 4 है। तो वही वैल्यूज वापस आ जाएगी। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिएगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। a की वैल्यूज क्या है हमारे पास 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास x है और y है और b इज इक्वल टू 5 है और 4 है 5 और 4 है। चलिए इनको हम सोल्व करते हैं, मोड ए बनाते हैं। तो मोड ए इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में आता है, माइनस का 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 दोनों नंबर सेम नहीं है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा यहाँ पर इनकंसिस्टेंट कहलाता है। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 The system of equation in the form ax is equal to b। a की वैल्यूज देखिएगा क्या बनेगी, a की वैल्यूज 1 2 3 6 बन गई। यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में x एंड y और b की वैल्यूज हमारे पास बन जाएगा 5 और 8। ओके, यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, देखिएगा मोड a को, तो वैल्यूज आएगी 6 1 जा 6 माइनस 6 2 जा 6, दोनों वैल्यूज बराबर 0 के। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। दोनों वैल्यूज के इक्वल टू 0 होगा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में सिंपल हमने ax प्लस b के इक्वल रख के सारी वैल्यूज़ को पुट की और सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व करके एक एक वैल्यूज़ में हमने यहाँ पर कि ये वैल्यूज़ हमारे पास कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर आपके पास होमवर्क रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पर हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। तो बने रहें नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।